ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लेना पड़ता है। इसका मतलब है अखबार चलाना व्यवसाय नहीं है, अखबार चलाना उद्योग नहीं है, अखबार चलाना धंधा नहीं है। अखबार डेमोक्रेसी का एक पिलर है। जनमत पहले बनता है और बैलेट बॉक्स में जनमत बाद में जाता है। जिसका जनमत होगा उसकी सरकार होती है। इसलिए इन साधनों का उपयोग और प्रयोग कैसे करता है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को यह बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून अगर बनता है तो उनको निष्पक्ष तरीके से चलाना होगा। कानून बनता है तो वो शासक वर्ग क्या चालाकी कर रहा है? नहीं, आज़ादी पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डाला हुआ है। तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई कानून बनाकर ही तो किया जा सकता है। अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं? देश में 3.5% ब्राह्मण है, प्रशासन में इतना है, इसमें हेट है ही नहीं, इसमें हेट ही नहीं है तो वामन मेश्राम को नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप 3.5 नहीं हैं और कह रहे हो 3.5 फिर झूठ है। हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है। और देश में अभी भी जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन बनाकर चला रहे हैं उन्हीं ब्राह्मणों की एक अलग ब्राह्मण नाम की संगठन भी कार्यरत है। जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन चला रहा है वो ब्राह्मण संगठन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे आरएसएस में काम करने वाले ब्राह्मण महासंघ जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र में जो विधायिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब मैं ये कहता हूं उसके आंकड़े जो अवेलेबल है वो आंकड़े बताता हूं तो मेरे खिलाफ हेट का कोई मामला नहीं बनता है। तो मैं कह रहा हूं कानून बनाओ। अगर हम कोई हेट करने का काम कर रहे हैं तो हमें भी अरेस्ट करो। हम जो सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, हम सारे देश भर में अभियान चला आंदोलन कर रहे हैं, मैं बातें करता हूं, बोलता रहता हूं, हमारी विचारधारा का हम प्रचार करते हैं, ब्राह्मण के संदर्भ में हम लोग बोलते रहते हैं। कभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को अलग से पकड़ा, धरा, बांधा, हत्या किया है कोई उदाहरण? मगर आरएसएस के जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पकड़ते हैं, वो सब आरएसएस के प्रचारित लोग हैं, आरएसएस से ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं। तो गुप्त रूप से उन्होंने उनको जो ट्रेनिंग दिया है उसमें घृणा फैलाया है, उसकी वजह से वो एक अकेले मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। कंपेरेटिवली बता रहा हूं, हमारे प्रचार करने से कभी किसी ब्राह्मण को, हमारे किसी कार्यकर्ताओं के संच ने किसी ब्राह्मण को धरा, पकड़ा, बांधा, मारा, कोई उदाहरण नहीं। मगर बजरंग दल के लोग गाय के नाम पर, गाय हत्या के नाम पर वो मुसलमान को धरते हैं, पकड़ते हैं, बांधते हैं। अच्छा 20 लोग हैं और एक मुसलमान को वो पोल से बांधते हैं, झाड़ से बांधते हैं, फिर मारते हैं, फिर हत्या करते हैं। अरे ये कौन सा पुरुषार्थ है भाई? हाँ, ये कौन सा पुरुषार्थ है? तुम 20 लोग और वो ये अकेला, और उस अकेले को भी तुमने बांधा। अरे उसके हाथ खुले रखते कम से कम, फिर उसको मारते, वो अपना प्रोटेक्शन करता। ये कौन सा पुरुषार्थ है? इसको पुरुषार्थ कहने के बजाय तुम 20 लोग मिलकर अकेले को मारते हो, ये गांडूगिरी है। ये क्या पुरुषार्थ है?
इसमें कोई पुरुषार्थ तो है नहीं। तुम कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कश्मीर हमने भारत में 370 हटा दिया। 370 था तब भी कश्मीर भारत में था, तुमने हटा दिया तब भी वो भारत में ही है। उतनी ही भूमि, कश्मीर की उतनी ही भूमि तुमने हटाया नहीं तब भी भारत में थी, तुमने हटाया तब भी भारत में ही है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, यानी हमारी भूमि पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड की है। तुम कहते हो कि वो जो पाकिस्तान वाले क्या कहते, आजाद कश्मीर। तुम क्या कहते हो, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी हमारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, ऐसा तुम कहते हो। अगर तुम 1 इंच जमीन भारत में मिलाते तो तुम वामन मेश्राम मान लेता कि तुम क्या पुरुषार्थी लोग हैं भाई, खाली 1 इंच जमीन नहीं मिलाया। अभी तुमने खत पार्लियामेंट में कहा 38,000 चौरस मील जमीन अभी अभी चाइना ने अभी कैप्चर कर लिया। कहां है भाई तुम्हारा वो कौन सा 56 इंच वाला, कहां है? पाकिस्तान का मामला जब आता है तो घर में घुस के मारेंगे, और इनके पास ये वो तुम्हारे घर में घुस गए और तुमने मारा भी नहीं, उन्होंने ही मारा, तुम्हारे 20 लोगों को मारा। जब तुम्हारे 20 लोगों को मारा तो इन्होंने मजार दिखाए कि उनके ज्यादा मरे, ये उनके मजार है। बाद में पता चला वो 62 के दौरान जो चाइनीज मारे गए थे उनके, फिर झूठ साबित हो गया। यानी इसका मतलब हमारे ही लोग मारे गए, उनके नहीं मारे गए। तो इस तरह से ये सारा झूठ का, मीडिया का प्रोपेगेंडा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। केवल हम ही सूचना और सूचनाओं के बीच का जो फर्क है वो जान रहे हैं। हम अपने द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन राइट एक्ट बनाया जाना चाहिए, घृणा की व्याख्या होनी चाहिए। जब वो बनाया जाएगा तो सब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, ये कानून बनाया जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, भारत सरकार को उनको निर्देश देना चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए। तो इससे क्या होगा कि मीडिया का उपयोग निष्पक्षता से करना होगा, कानूनन करना होगा। और जब वो कानून नहीं, जब कानूनन अमल नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग जो है उनके अखबारों के खिलाफ में कि ये इतने परसेंटेज लोग हैं, इसकी खबर दिखाओ। ये 8 पेज का या 24 पेज का अखबार है, डेली का, साल का, इसका अखबार ले लो, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की कितनी खबरें हैं, प्रूव किया जा सकता है। कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं, कानून इसलिए नहीं बना रहे हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पर कोई नियंत्रण नहीं लाना चाहते, इसके लिए नहीं बना रहे हो। ये बात गलत है। वो बात ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये भारत के संविधान ने जनता को दिया हुआ अधिकार है, ये अखबार के मालिक का अधिकार नहीं है, ये अखबार के संपादक का अधिकार नहीं है। अगर मालिक ब्राह्मण है, मालिक बनिया है, तो वो अपने हिसाब से चला रहा है। कानून अगर बनेगा तो फिर इसको चलाना संभव नहीं होगा। अगर लोकतंत्र का 4th स्टेट है तो उसको रेगुलेट करना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात कर रहा हूं, कानून बनाया जाए। तो हमारे जैसे लोग जो संविधान के दायरे में रहकर मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं उनको कुछ नहीं होगा। जो गाली गलौज करते हैं, हेट करते हैं, हेट स्पीचेस करते हैं या हेट का प्रोपेगेंडा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले विलास ने या किसी ने मुझे वो अत्री नाम का एक इंजीनियर है ब्राह्मण, उसने मेरे नाजी वामन मेश्राम RSS का आदमी है, मुझे ना लिखा, मतलब प्रोपेगेंडा कर रहा है, तुमने दिया। तो उसमें वो क्या कह रहा है,
उनके अंदर क्या कह रहा है, देखो ये आदमी हिंसा शब्द कितनी बार अपने भाषण में बोल रहा है। मैंने क्या कहा कि जो पुष्यमित्र शुंग है उसने बृहदत्त की हत्या की। जब हिंसा के द्वारा उन्होंने हत्या की तो अब हिंसा करने वाले लोगों को हिंसा करने वाले लोगों को कैसे रोका जाए? तो हम तो अहिंसा की बात करने वाले लोग, तो अहिंसा से हिंसा को कैसे रोका जाए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा मैंने